की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। विधानसभा घेराव में शामिल हुए बस्तर के हजारों भाजपा कार्यकर्ता। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। अडानी के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन में बस्तर सांसद ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। आजादी के 75 साल बाद भी बास्तानार के ग्राम बुरगुम विकास एवं मूलभूत सुविधाओं से है कोसों दूर। अब खबरें विस्तार से। मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन में राजधानी में बुलंद की बस्तर की आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन को लेकर रायपुर राजधानी में विधानसभा घेराव में बस्तर जिले के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रदेश के 16 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिले के सभी 11 मंडलों से भाजपा के कार्यकर्ता मंगलवार की दोपहर से विधानसभा घेराव के लिए रायपुर रवाना होते रहे। देर रात व आज बड़ी सुबह तक कार्यकर्ताओं का रेला वाहनों से रायपुर कूच करता रहा। बस्तर जिले के हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव में अपनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की। बस्तर से भाजपा के सभी बड़े चेहरे प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, किरण देव, डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, जिला प्रभारी जी वेंकट, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, संतोष बाफना, श्रीनिवासराव मद्दी, कमलचंद भंजदेव, बैदूराम कश्यप, लच्छूराम कश्यप आदि आंदोलन व घेराव में शामिल रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने बताया कि जिले के हजारों कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के विधानसभा घेराव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास से वंचित गरीब हितग्राहियों के पैर पखारे और ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर प्रथम कार्य गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का होगा। झूठे वादे करने वाली कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ की समूची जनता का समर्थन व आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा घेराव में भाजपा के जिला सभी 11 मंडल, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, समस्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं हजारों की संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आज यदि किसान ला क्रेडिट कार्ड के शुरुआत हुई, कृषि ऋण में यदि ब्याज कम करे के काम हुई, तो ये करने वाला कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी करने वाला है। और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनी, एक गरीब महतारी के बेटा भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब गांव गरीब और किसान के चिंता करके योजना बना के काम करे की शुरुआत हुई। ये बात आज समझे की जरूरत है। प्रार्थी रोहित कुमार साहू को मार्च 2022 में लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष से पता चला कि उनके कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत्य के पद के लिए वैकेंसी निकली है और कहा गया कि ऑपरेटर पद के लिए 1,50,000 रुपए लगेगा। इस पर प्रार्थी द्वारा 1,50,000 रुपए नगद दिया गया और इसी प्रकार अन्य लोगों से भी लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष और वहां के सहयोगियों ने मिलकर कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत्य के पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर कुल 21 लाख रुपए नगद लेकर धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अध्यक्ष एवं उसके स्टाफ के खिलाफ पुलिस धारा कोतवाली में धोखाधड़ी 420-34 भारतीय दंड विधान संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। प्रार्थी रोहित कुमार साहू के शिकायत पर से कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। शिकायत में प्रार्थी के द्वारा बताया गया था कि नौकरी लगाने के नाम पर उससे लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष नारायण बघेल के द्वारा 1.5 लाख रुपए की मांग की गई थी और लगभग ऐसे ही 30 व्यक्तियों से 21 लाख रुपए की ठगी करना और नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करना पाया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत नारायण बघेल के साथ 8 आरोपियों को कोतवाली पुलिस के द्वारा 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों से 8 नग कंप्यूटर एवं प्रिंटर की जब्ती की गई है। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आज अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपने हेतु ईडी दफ्तर तक मार्च शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा विजय चौक पर मार्च कर रहे कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सांसदों को रोक लिया गया। इस दौरान सांसद दीपक बैज भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए बस्तर सांसद दीपक बैज, साथ ही सांसद व छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का सहित अन्य भी मौजूद रहे। मोदी सरकार शेम 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 मोदी सरकार डाउन 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 वी वांट जस्टिस। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत टीबी मुक्त बस्तर, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार ने बुधवार 15 मार्च को बड़े किलेपाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 क्षय रोगियों को जिला बस्तर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से प्रदान की जा रही अतिरिक्त पोषण सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि टीबी के मरीजों का चिन्हांकन और उपचार के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों से अधिक खांसी होने पर बलगम की जांच कराना जरूरी है। टीबी का रोग विशेष बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसके उपचार के दौरान शरीर को अतिरिक्त पोषक आहार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आटा, दाल, तेल, दूध पाउडर और अंडा प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र के रूप में कोई भी व्यक्ति टीबी के मरीज को गोद ले सकता है तथा लगभग 700 से 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग दे सकता है। उन्होंने सभी टीबी मरीजों को समय समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने तथा रागी, कोदो, कुटकी आदि पोषक आहार का नियमित तौर पर सेवन करने की सलाह दी। उन्होंने हरी साग सब्जी और फल के साथ दाल रोटी के सेवन को भी जरूरी बताया। इस अवसर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी ऋतुराज बिसेन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी, बास्तानार के प्रभारी तहसीलदार कैलाश पोयाम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी R.K. कर, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन सहित सरपंच झुनको कर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, युवोदय के स्वयंसेवक उपस्थित थे। आजादी के 75 बरस बाद भी बास्तानार के ग्राम बुरगुम में विकास की बात तो छोड़िए, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। असुविधाओं के चलते आपातकालीन सेवा भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती और कई तरह की चुनौतियां से रोज रोज यहां के लोगों को जूझना पड़ता है। इन्हीं सभी बातों को लेकर पूर्व में हमारे द्वारा बुरगुम की एक खबर प्रमुखता से उठाया गया था, जिसमें गर्भवती महिला को गांव वालों की मदद से खाट में रखकर सड़क मार्ग नहीं होने के कारण वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण सुरक्षित प्रसव के लिए ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार बाद में उक्त महिला ने सामान्य प्रसव बाद एक स्वस्थ शिशु जन्म दिया और दोनों सुरक्षित है, परंतु उक्त खबर के माध्यम से ग्राम बुरगुम में असुविधाओं के साथ जीवन को तकलीफ देह बनाने वाली सड़क मार्ग नहीं होने की उस खबर के बाद प्रशासन इस बात को लेकर अपनी सफाई दे रही है कि अत्यंत दुर्गम स्थान होने के कारण उसकी घर से लगभग 70 से 80 मीटर दूर 102 माता एक्सप्रेस की वाहन को खड़ी कर इस विषय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने पर खाट से 18 किलोमीटर दूर ले जाने की खबर को पूरी तरह झूठी एवं भ्रामक बताए जाने की खबर भी आई है। उल्लेखनीय है कि इस विषय में हमारे द्वारा बुरगुम के सरपंच जिलाराम मंडावी से बात किया गया तो उन्होंने खाट के माध्यम से पकड़कर ले जाने की बात भी कही, वही इसे निंदनीय भी बताया है। जो पूर्व में हम काट के माध्यम से एक डिलीवरी केस को 1.5 किलोमीटर तक का काट के माध्यम से पकड़ कर लेके गए। वाकई में वो सही है, जहाँ तक कि गाड़ी नहीं आ पाई है और रोड की सुविधा नहीं है और पेयजल की समस्या हो, चाहे कुछ की भी समस्या हो नहीं है, इसलिए वो वाकई में जो हुआ है वो निंदनीय है और अति संवेदनशील क्षेत्र, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुरगुम और पिछड़ा वाला क्षेत्र बास्तानार आता है। तो इसमें कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है हमारे गांव में। तो मैं चाहता हूं कि हमारा भी रोड बने और हम रोड के माध्यम से हमारा भी आवागमन हो, आने जाने की व्यवस्था हो और हमारा भी कुछ भी काम बहुत जल्द हो, मैं यही कहकर। बात मात्र इस एक असुविधा या उक्त प्रसव महिला की नहीं है, दरअसल मुद्दा है बुरगुम में ऐसे सड़क मार्ग का अभाव, जिसके चलते प्रसव ही क्या अनेक तरह के आपात परिस्थितियों में यहाँ के लोगों को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ के सरपंच भी बार बार यही बता रहे हैं कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं है, जबकि वहाँ के लोग सरपंच सब बार बार गांव में सड़क निर्माण के साथ गांव में पीने के पानी व दूसरे सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं।
अगर वहां इस तरह की सुविधाएं होगी तो किसी को मरीज को खाट से क्यों ले जाना पड़ेगा। ज्ञात हो कि यह चित्रकूट विधानसभा में आता है। वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक राजमन बेंजाम यहाँ के विधायक हैं। उनके रहते गांव में विकास की ऐसी दुर्दशा क्या सवाल खड़ा नहीं करता। या अब उम्मीद किया जाए कि फिर इस तरह के दूसरे घटना पर लिपापोती न करके गांव की समस्याओं का हल हो सकेगा। हाँ, बीच में जो आपको डिलीवरी केस के लिए जो ले गए हैं परेशानी के लिए, वो बता रहे थे, ये सही है? सही है। हाँ, उसी के लिए वही समस्या को आप तक पूछने के लिए आए हैं। इसीलिए ये सब आप क्या चाहते हो, रोड वोड बने? हाँ, रोड बने। हाँ, और ये एम्बुलेंस वगैरह भी आए? और घर घर तक आए। हाँ, बस यही इन सभी जानकारी के तहत ये खुद बता रही है ये समस्या थी। इस परेशानी के तहत होते हुए इनको मेरे को अस्पताल तक पहुंचाया गया है। ये खुद बता रही है इस समस्या को लेकर पूरा सुविधा हो, खुद गर्भवती महिला चाह रही है। सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से एक निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन जगदलपुर में किया जा रहा है, जो इस मेडिकल कैंप का नाम दिया गया है आरोग्यम। यह कैंप जगदलपुर के महेश्वरी भवन में दिनांक 18 मार्च सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक निशुल्क मेडिकल कैंप में दी जाएगी सुविधा। यहाँ दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार से हैं: पेप स्मीयर टेस्ट, मेमोग्राफी, स्पाइकल कैंसर एवं स्तन कैंसर हेतु चिकित्सकीय परीक्षण। अगर स्तन कैंसर में कुछ फाइंडिंग होता है तो उसके लिए मेमोग्राफी भी फ्री दिया जाएगा तथा कई तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाएगा, जैसे कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हृदय रोग संबंधित न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, बीपी, हीमोग्लोबिन, एचपी ब्लड ग्रुपिंग, आंखों की जांच, सेल्फ केयर वर्कशॉप, फिजियोथेरेपिस्ट चेकअप एवं इलाज किया जाएगा तथा अलग अलग जिलों से डॉक्टर भी यहाँ आएंगे। चिकित्सकीय परीक्षण के पंजीयन की अंतिम तिथि 16 मार्च 2023 प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रथम 500 लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मेडिकल कैंप का नाम हमने दिया है आरोग्य, योर हेल्थ इज आवर मिशन। यह कैंप महेश्वरी भवन में 18 मार्च 2023 को प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। और इस जो निःशुल्क मेडिकल कैंप है आरोग्यम योर हेल्थ इज आवर मिशन में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह है पेप स्मीयर, VIA और स्तन कैंसर का चिकित्सीय परीक्षण। अगर स्तन कैंसर में कुछ फाइंडिंग होता है तो उसके लिए मेमोग्राफी भी फ्री में है। इसके लिए हमारा जो सहयोग कर रही हैं वो है डॉक्टर साधंती पांडे मैडम, डॉक्टर श्रृंखला जैन, डॉक्टर नेहा जायसवाल। डॉक्टर नेहा जायसवाल एक ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट है जो MMI नारायणा रायपुर से आ रही है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भवर शर्मा सर महारानी हॉस्पिटल से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल सर MMI नारायणा से। तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट शासकीय अस्पताल तक पहुँचे, पर आप समटाइम्स कुछ पेशेंट चाहते ही नहीं है कि वो सरकारी अस्पताल जाएं। वो उनकी खुद की चॉइस होती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं। पर आज हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उनकी पूरी रिपोर्ट डॉक्टर भवर शर्मा सर के पास भेजते हैं। उसके बाद सर डिसाइड करते हैं पेशेंट से बात करके, उनसे काउंसलिंग करके कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। बस्तर के जगदलपुर के आसपास विगत कई दिनों से मौसम में परिवर्तन के चलते बस्तर जिला के कई क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। पिछले दिनों फरसगांव, कोंडागांव में बारिश हुई, जिसके पश्चात जगदलपुर में भी बारिश हुई। उसी के तहत आज बस्तर के भानपुरी में भी आज राहत देने वाली बारिश हुई। परलकोट पत्रकार संघ ने आज पखांजूर तहसील कार्यालय के सामने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि पूरा परलकोट लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है। किसानों द्वारा जब भी विभाग से ट्रांसफार्मर की मांग की जाती है, विभाग से ट्रांसफार्मर नहीं होने का हवाला दिया जाता है। दूसरी ओर विभाग ठेकेदार से साठगांठ कर 10 से 15 ट्रांसफार्मर ठेकेदार के घर पर छुपाए गए थे, जो कि नियम के विरुद्ध है। जब इस खबर को पत्रकारों द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया तो विद्युत विभाग द्वारा चिन्हांकित कर बदले की भावना से ठेकेदार से मिली भगत कर पत्रकारों के खिलाफ थाने में किया जा रहा है झूठी शिकायत एवं पत्रकारों के घर उड़नदस्ता की टीम को भेजकर छापेमार करवाई जा रही है। विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को ट्रांसफार्मर देना होगा, देना होगा, देना होगा। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने भी पत्रकारों को समर्थन दिया है।
फिलहाल पत्रकारों ने पखांजूर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और तत्काल दोषी विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार जो भी इस कृत्य में शामिल है, इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। की बात है कि क्षेत्र में जब भ्रष्टाचार का उजागर पत्रकारों द्वारा किया गया, उस पर चिन्हांकित करके विभाग ने ठेकेदार को आगे करके उनके खिलाफ झूठे कार्रवाई या फिर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर गलत है, जिसमें पत्रकारों को चिन्हित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भूपेश सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनका जो सुरक्षा की जो बात करती है वो कहीं ना कहीं धूमिल नजर आती है। जो क्षेत्र में इतने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ पे पत्रकारों पर दबाव जो बनाया जा रहा है विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है अपनी गलती को छुपाने के लिए। क्या मांग करते हैं? अभी मांग है कि तत्काल इनको प्रभाव से यहाँ हटाया जाए। हम लोग ने 4 सूत्रीय मांग को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से। नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर से हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, यह अनिश्चितकालीन रहेगी। आज एक दिवसीय धरना परलकोट पत्रकार संघ द्वारा दिया गया है। कारण ये है कि रंग पंचमी के दिन कुछ ट्रांसफार्मर, शासकीय ट्रांसफार्मर एक निजी ठेकेदार के घर में पाया गया था। परलकोट पत्रकार संघ के कुछ पत्रकार साथी उसका समाचार बनाया है। बनाने के बाद विभाग द्वारा पत्रकार के ऊपर टारगेट करके एक पत्रकार के नाम से थाने में लिखित शिकायत दर्ज किया है, ताकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और अपना जो कुकृत्य है उसको छुपाया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसके दूसरे दिन 3 पत्रकारों के घर में इनका उड़न दस्ता का टीम भेज के उनका जांच किया गया है, गलत तरीके से रिपोर्ट बनाया गया है और पत्रकारों को यहाँ पर परेशानी किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को लेके आज बड़े दुखी मन से परलकोट पत्रकार संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है और एसडीएम साहब के हाथों मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है। महासमुंद शहर से लगे ग्राम भलेश्वर के सैकड़ों महिला पुरुषों ने पानी की मांग और गांव में विकास कार्य को लेकर सरपंच सचिव को हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि गांव के सरपंच और सचिव की मनमानी की चलती हुई ग्राम भलेश्वर में विकास कार्य रुका हुआ है। पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। वहीं गांव में मूलभूत सुविधाओं की भारी अभाव है। ग्राम के सरपंच और सचिव ग्रामीणों की कोई भी बात सुनते नहीं है। अपनी समस्या लेकर पहुंचने वाले ग्रामीणों को गांव के सरपंच और सचिव द्वारा डरा धमकाकर भगा दिया जा रहा है। महासमुंद जिला कार्यालय से 7 किलोमीटर दूर इस गांव में नल जल योजना के तहत पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण की मांग की जा रही है। भलेश्वर के सरपंच सचिव की मनमानी के चलते पूरा नहीं हो पा रहा है। गांव की गलियों में लगे विद्युत पोल पर लाइट नहीं लगी है। ग्राम भलेश्वर में 1200 से 1300 परिवार मौजूद हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार सरपंच सचिव के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद भी जिला प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से कहा है कि समय रहते समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो ग्राम भलेश्वर निवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग अभी पानी के मामले को लेके आए हैं। पानी की बहुत बड़ा समस्या है हमारे गांव में और सचिव और सरपंच जो हैं वो हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग को बहुत बार हो गया यहाँ पर आते कलेक्टर के पास में, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग पानी भर भर के बहुत परेशान हैं। अभी गर्मी आया नहीं है, अभी गर्मी आएगा तो और प्रॉब्लम होगा। लग गया है, टंकी बन गई है, लेकिन घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है सर। सुबह से लेकर शाम तक बस पानी भरना होता है। कहीं से अगर घूम के भी आ रहे हैं तो पानी भरेंगे, कोई घर में मेहमान भी आया है तो पानी भरना है हम लोग को। मतलब पानी भर भर के हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। इन सरकार से पैसा आ रहा है, वो सचिव और सरपंच जानेंगे उसके बारे में। हम लोग आम जनता है, हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो लोग को काम करवाना चाहिए जो काम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए हम शिकायत। सर नल लग गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। वो हमारे पास बहानाबाजी करते हैं आम सभा में कि तुम लोग महिला लोग को जोड़ दो। मैं एक दिन गई थी आम सभा में तो मैं बोली पानी चाहिए हम लोग को, तो बोलती है महिलाओं लोग को जोड़ के जाओ मंदिर में पूजा पाठ करना, तुम्हारे गाँव में पानी आ जाएगा। ऐसे करके पढ़ी लिखी होगी वो हमारे साथ। सर हम लोग पीएचई अधिकारी के पास नहीं गए, हम लोग अभी कलेक्टर में ही आए हैं। अभी हम लोग वहाँ पर भी जाने के लिए सोचे हैं। अभी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए थे, उनके द्वारा वहाँ ज्ञापन भी दिया गया है और सीओ जिला पंचायत को इसमें हमने कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। भलेसर गांव जो है शहर महासमुंद के हेडक्वार्टर के पास ही है, तो उसमें इस तरह की गतिविधियां जो शिकायत आ रही है उसको कड़ी कार्रवाई कर देंगे। वो बहुत सारे क्योंकि पीएचई का काम जो जल जीवन मिशन का है वो बहुत बड़ा काम है। उसमें सभी पाइप बिछाने के बाद ही उसका टेस्टिंग करवा के ही उसको नल जल या जल आपूर्ति संभव हो पाता है।
तो उसमें कुछ जगह पे ये शिकायतें आ रही है और ख़ास तौर पे गर्मी को देखते हुए हमने निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी काम पूरा हो गया है वहाँ पे जल प्रदान करना आरंभ कर दें। बलेसर में भी कर देंगे और वहाँ पे हमने पूरा एक टीम भी भेज के जल्दी से कार्रवाई कर देंगे। इसमें कल शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, कुछ लोगों का कहना था उनका जॉब कार्ड भी नहीं बना है, तो उसमें हमने संज्ञान में लिया है, उसमें कार्रवाई कर देंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।